अभी मैंने रिसेंटली एक ओपिनियन देखा है शान भाई का ऑन समय रैना एंड द इंटायर लेटेंट कंट्रोवर्सी, जिसमें मुझे एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा है अबाउट द बिल, द क्या था, ब्रॉडकास्टिंग बिल, द अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग बिल, हाँ ब्रॉडकास्टिंग हाँ। बिल एंड हाउ वी मे बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल इश्यूज बिहाइंड दिस कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी अगर ऑर्गेनिकली होती तो एक बात थी, लेकिन ये जितने हिसाब से जिस हिसाब से अनफोल्ड होती जा रही है, हमें लग रहा है कि ये ऑर्गेनिकली तो नहीं है। तो आई विल जस्ट लाइक टू स्टार्ट बाय गिविंग यू द स्टेज। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, पहले आप बताइए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वही है, एक सवाल रहेगा, 15 मिनट के लिए, 15-18 मिनट के लिए चलेगा ये। तो ओवर टू यू। पहले तो यार थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, अच्छा लग रहा है तेरे को देखते। तू कर रहा है, थैंक बढ़िया यू कर भाई। रहा है, देखता रहता हूँ मैं तेरे अपडेट्स। करता रहे, लगा रहा है, बढ़िया कर रहा है। एंड गिव इट टाइम, और ग्रो ही करेगा आगे जाके। तो यार लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी पे ना यार, मुझे लग रहा है कि द वे इट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एवरीबडी नोज अबाउट इट। द इंटरसिनिक थिंग, द वन थिंग दैट आई थिंक नो बडी नोज अबाउट इट, और मैंने अपनी वीडियो में इसीलिए इसके बारे में बात करी थी, ऑल्दो आई वॉन्टेड टू गिव दैट थिंग मोर स्पेस। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग बिल के ऊपर अभी जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी लिमिटेड हैं। इनफैक्ट अगर तू सरकार की वेबसाइट पे जाएगा ना, 2023 में जहाँ पे इन्होंने अपलोड किया था उनका ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट भी नहीं है अभी वहाँ पे उस वेबसाइट पे। पहले मैं सोच रहा था उसको साइट करते हुए नीचे डाल दूँ ताकि लोग जाके एटलीस्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में पढ़ लें, बट आई थिंक दे हैव टू मेक सर्टन अमेंडमेंट्स टू इट। तो उन्होंने वो ड्राफ्ट रिवोक कर लिया और वो दोबारा पुट ऑन करेंगे। सो द होल पॉइंट यार देख, लॉजिकली तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उल्लू और कुक्कू जैसे सॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन समय के सब्सक्रिप्शन से सस्ती है। It's literally cheaper than what you pay for soft is literally cheaper than what you pay for some is paywall। ठीक है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि इतनी छोटी सी चीज़ इतनी ब्लो अप कर दी गई। और लोग अभी भी इसी चीज़ में कन्फ्लिक्टेड हैं कि यार उसने अपनी जो दिखा रखी थी इमेज की, यार मैं बहुत भक्ति और स्पिरिचुअलिटी वाला हूँ। तो क्या अगर भक्ति और स्पिरिचुअलिटी वाला आदमी गाली नहीं दे सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। पहली चीज़ ये थी, ठीक है, ये एक मोरल ग्राउंड्स पे हो गई चीज़। जो टेक्निकल ग्राउंड है, हाँ भाई, सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना है। अ- अगर वो नहीं बनाना होता तो पार्लियामेंट तक बात क्यों पहुंचती, सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों ले गए? उनको पता था, इन्होंने बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से मल्टीपल स्टेट्स में एफआईआर्स करी हैं, ताकि ये जाए कोर्ट और ये जाए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि सबकी एक जगह कर दो, स्क्वॉश करके उसको एक जगह एफआईआर कराओ मेरी। दे न्यू इट दैट ही वुड हैव टू मूव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक आवाज गूंज पहुंच गई, देन पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है ये। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस इन द पार्लियामेंट? डू यू नॉट हैव एनी बेटर इश्यूज टू डिस्कस? अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में आ गया, देन व्हाट इज द पॉइंट? द होल पॉइंट इज कि यू आर बिल्डिंग अ केस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द ब्रॉडकास्टिंग बिल टू बी एनफोर्स्ड। कि भैया तू बोल रहा है कि यार ये तो देखो हमारी संस्कृति और सभ्यता को कर दिया खराब। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मारे जा रहे हैं। एक तो ये पूरा का पूरा बिल को पास कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिशियन आ गए, बिल्स को पास करने से पॉलिटिक्स की एक लॉबी बन गई, और दूसरी लॉबी हो गई नॉर्मल लोगों की, जिनको एग्रीवेट कर दिया गया ये बोल के कि संस्कृति पर वो हो गया हमारा, संस्कृति खराब कर दी हमारी। सो यू आर पुटिंग आउट अ बिल दैट एवरीबडी वॉज अगेंस्ट, बट नाउ यू हैव बिल्ट सच अ स्ट्रॉन्ग केस एंड यू बिल्ट इट ऑन बोथ द साइड्स। वो तेरा पॉलिटिकल एंगल भी है और तेरा एक सोशल एंगल भी हो गया। अब वो सोशो पॉलिटिकल डिबेट हो चुका है ये, ठीक है, कि भाई लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि देखो अब सरकार काम कर रही है, ये संस्कृति के भक्षक जो हैं इनको रोकने के लिए सरकार पार्लियामेंट तक पहुंच गई, कितना स्विफ्ट एक्शन लिया, इस सरकार के लिए हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ दे प्लान्ड इट आउट, एंड इट एक्चुअली, उनका प्लान बहुत अच्छी तरह काम करा यार। अभी समय और रणवीर निकल नहीं सकते घर से बाहर। रणवीर के घर पे उनकी माता जी की, उनकी मदर एक क्लिनिक में घुस गए लोग, ठीक है। कल को रणवीर सड़क पे अगर चलता हुआ मिल जाएगा ना, तो लिंच कर देंगे भाई उसको। अभी और हमने लिंच लक्ष्य कौन वाला करेगा? सीन अभी हमने लक्ष्य वाला सीन भी देखा है कि कितनी छोटी सी चीज़ सिर्फ 5-6 लोगों के साथ भी कितनी घातक हो सकती है। तो अगर एक पूरी मॉब, जैसा हमने अपूर्व वाले टाइम पे भी देखा था, जब अपूर्वा को समन करा था, उसको कैसे घेर लिया था। अब वो तो जर्नलिस्ट थे, आम इंसान अगर सड़क पे आ जाए रणवीर के खिलाफ, समय के खिलाफ, तो क्या क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता। बस वो, अब वही वाली बात है, वो टाइम ही बताएगा अब कैसे वो भाई लोग हैंडल धीरेन्द्र करेंगे इस चीज़ शास्त्री को। पॉडकास्ट पे बोल रहा है खत्म कर दो इनको, मार दो इनको। इसका इम्प्लीकेशन कितना फार रीचिंग हो सकता है ना। एक भी कट्टर भक्त आ गया ना बंदूक लेके या चाकू लेके, और उसको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके दिमाग में ये हो जाता है कि भैया मैं तो अपने भगवान के लिए, मैं तो अपनी संस्कृति के लिए कर रहा हूँ ये। मेरे को तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था कि भैया तू तो हिंदू रक्षक है, तूने बचा लिया हिंदुत्व को, तू मार दे जाके समय रायना को।
He हमने is दिल्ली saying राइड के that on टाइम, the podcast. हाँ हमने दिल्ली राइड के टाइम भी देखा था, इंसान आया खुला कट्टा चला दिया अपने हिसाब से। हो सकता है, बिल्कुल हो There's, सकता है। it's insane. बिल्कुल अभी समय बाहर है यूएस में, रणवीर घर से निकल नहीं रहा, वो निकल भी नहीं सकते भाई। मैं तेरे को बता रहा हूँ इतनी ज्यादा मलाइन हो चुकी है उनकी इमेज कि वो 4-6 लोगों से एक क्लोज्ड रूम में, जो कि उसको जानते भी बहुत पहले से भी होंगे ना, उनसे भी मिलने से पहले वो डरेगा किसी के क्या वो हो सकते हैं। मतलब इनके मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हाउ डू यू गो ऑन अ पॉडकास्ट। एक वो शुभांकर मिश्रा है यार, दैट गाय हैज लॉस्ट इट मैन। वो कह रहा है कि उनको खत्म कर दो, सामने से कह रहा है बड़ी गहरी बात कर रहे हो आप। भाई क्या गहरी बात कर दी? वो मर्डर का थ्रेट दे रहा है यार किसी को एक जोक मारने के लिए। कहाँ किस दिशा में जा रही है? लक्ष्य उतरता है वहां से, किसी को रोस्ट किया तो रोस्ट का जवाब रोस्ट से दे दे भाई। अगर तूने रोस्ट का जवाब रोस्ट से भी नहीं देना, तू डिफेमेशन का केस डाल देना, तू लीगल मूव कर ले, तू जान से थोड़ी मार देगा किसी को। और ये टट्टू से ही है, टटपूंजी हैं ये सारे के सारे। ये सारे मॉब की तरह आते हैं, अकेला लड़ने नहीं आएगा इनमें से कोई भी, कभी भी अकेला कोई नहीं आएगा। ये देखेंगे घात लगा के बैठे हुए थे, उनको पता था ये जेट लैग्ड होंगे, पहले ही गाड़ी में आ रहे हैं वहां से, ठीक है, हंगओवर होंगे, जेट लैग्ड होंगे भाई, लौंडे आ रहे हैं, सुबह के पेल 4 दो और भाई। बज रहे। हाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, वो 5-8 घंटे की 10 घंटे की फ्लाइट करके आ रहे हैं, क्या किस हाल में होंगे, सोए हैं नहीं सोए हैं भाई, पेल दो उन्हें, आधा समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है आते ही। तो वो बैठे हुए हैं वहां पे लगा के। अब इनमें और धीरेन्द्र शास्त्री में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है, वो भी मॉबस्टर है, वो रिलीजियस मॉबस्टर है, दैट्स इट। वो भाई इतना जबरदस्त तरीके से तू आगे साफ साफ बोल दे रहा है कि भाई, और कह रहा है कि किम जोंग उन मेरे को बड़ा सही लगता है। he made that statement even worse. He said By quoting Kim Jong. हाँ किम जोंग कोट करे, कह रहा कोविड के टाइम पे किम जोंग की पॉलिसी बड़ी सही थी, जिसको कोविड है मार दो, इसलिए जिसको जो भी हिंदू धर्म को वो हर्ट करता है उसको मार दो। पहली बात तो हिंदू धर्म आ कहां से गया इसमें? हिंदू धर्म की बात ही नहीं करी उसने, तो संस्कृति की तो कोई बात ही नहीं हुई। वो एक जोक था, पेवॉल के पीछे था, जो इन लोगों ने बवाल कर रखा है ना, इन लोगों तक वो रील पहुंच गई बस, और वो सपोजिट थी ही नहीं पहुंचने के लिए इनके पास। मेरा एंटायर टेक इस पर यही था कि रणवीर अपने साथ, अब बाकियों के साथ ये क्यों नहीं हुआ? पहले ये कनन गिल ने भी ये वाला सेम जोक मारा था, बट इंडिया में कोई आउटरीच वगैरह कुछ नहीं हुआ था। बट प्रॉब्लम यही आती है कि रणवीर ब्रिंग्स विथ हिम द ऑडियंस ऑफ 40 to 60 ईयर ओल्ड, जो उसके स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनते हैं, जो उसके पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट सुनते हैं। अब इस इंसान का द मोर यू गेट फेम द मोर यू गेट इन ट्रबल, साफ सी बात है। बट बाकी सबका ये है कि बाकी सबका क्लियर है कि हमारा वही 25 से 30 मैक्सिमम हमारा एज है ऑडियंस केटर करने का। बट रणवीर हैज़ दैट एंटायर स्पेक्ट्रम वाला ये। अब उनमें से अगर किसी को इंस्टाग्राम चलाना आता होगा इनमें से, उसके पास पहुंचा होगा, उसने अपने ग्रुप पे शेयर करा होगा, ग्रुप पे शेयर होके आगे और ग्रुप पे शेयर हुआ होगा, यही वाली बात सामने टैगलाइन डाल के कि रणवीर हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, ये कैसे जोक मारता है। These are the people who are bloodthirsty and they are out and about to kill him are the same people from his audience. That's the worst part, because पहले तो ये देखा, that's why I said it in my video that he's neither a funny guy nor an intelligent one. वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। हैड ही बीन इंटेलिजेंट, पहली बात वो लेटेंट पे जाता ही नहीं, ही इज बिगर देन लेटेंट। दूसरी बार अगर जा रहा है तो चंचलानी ने भी तो कुछ नहीं बोला ना, आशीष ने भी तो कुछ नहीं बोला, तू भी मत बोलता। उसने वहां कूल बनने के चक्कर में, फिट इन होने के चक्कर में ना, वो भद्दा जोक मारा। ही वॉज लाइक ट्राइंग टू वन अप एवरीबडी एल्स ऑन द पैनल, लाइक एवरीबडी इज जोकिंग। और वो जो माइंड बना के लाया था कि यहाँ तो कुछ भी बोला जा सकता है भाई, मैं वो बोल दूंगा, या तूने बोल दिया देन यू रियलाइज कि मैंने गलत बोल दिया, कोई बैकफायर हो सकती है इमेज। भाई तू प्रधानमंत्री से वो लेके आया है अवार्ड, खुद सोच ले तू क्या बोल रहा है। तू अगर भी बोल देता ना, लोग तब भी तेरे को घेर लेते भाई, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट पार्ट नो, कि जब तू था साथ में, टीम में था, पॉडकास्ट में हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम वैसे भी बात करते हैं। वी आर नॉट पुटिंग ऑन एन इमेज कि भाई मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ के 4 माला पहन लूंगा रुद्राक्ष की, 4 गले में कुछ डाल लूंगा, एक एस्ट्रोलॉजी वाले को बिठा लूंगा और मैं अपनी टोन बदल लूंगा। He kept doing that and what is happening is कि भाई उस इमेज को देख के आ भी वही लोग गए, वो वाले लोग आ गए जो कहते हैं कपिल शर्मा क्लीन कॉमेडी करता है, लेकिन कपिल शर्मा तो कहता है बच्चे अपने माँ बाप की कबड्डी दे के सो जाते हैं, तो उनको वो क्लीन कॉमेडी लग रही है क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पे आ रही है, राइट। सो उसकी खुद की ऑडियंस वॉज टेकन अबैक, और जैसे ही उनको ये सदमा लगा दे वर लाइक कि मार दो इसको, कैसे बोल रहा है ये तो दोगला निकला, ये तो वो निकला। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट a person can have dual image, two lives, one in front of the camera and one behind it. It's as simple as that. They are not ready to believe it because the set of audience that you built is toxic. So the another angle on
दिस एंटायर थिंग इज द डिफ्लेक्शन ऑफ न्यूज़, जो डिस्ट्रैक्शन ओरिजिनल एक्चुअल न्यूज़ से हो रही है। महाकुंभ का जो भी सीन चल रहा था, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, वहाँ पे एक वो डिफ्लेक्शन आ गया। छत्तीसगढ़ वाला जितना सीन बैठा अभी, उसका डिफ्लेक्शन, अभी स्टैम्पीड हुआ है, उसका डिफ्लेक्शन। तो कंटिन्यूअसली अब ये प्रोपागेंडा है या नहीं है वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ्ट विंग राइट विंग जितने भी न्यूज़, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सब लगे पड़े हैं अपना खुद का टीआरपी खोजने के लिए। एक मैं शायद किसी का तो देख रहा था, कोई कह रहा था कि जब से अभिषेक और एल्विश गए हैं बिग बॉस में, तब से इन लोगों को समझ में आ गया कि भैया टीआरपी कहाँ से उठानी, इन्फ्लुएंसर से उठानी, कैसे भी करके। तो इनको चाहिए वो वाली टीआरपी, इनको चाहिए वो वाली ऑडियंस जो इनका देखती है और जो वेट कर रही है कि अपडेट आए, समय कहाँ है ये बताए, क्योंकि अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है अभी। और दूसरी चीज़ जो, हाँ, डिफ्लेक्शन वाली, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर डिफ्लेक्शन थिंग, कि अब 2015 में भी ये हुआ था एआईबी के साथ, सुशांत वाले टाइम पे भी हुआ था, एल्विश का जो स्नेक वाला पूरा सिचुएशन चला था उस टाइम भी हुआ था, अभी भी चल रहा है। एक्चुअल न्यूज़ से डिफ्लेक्ट करना इतना आसान क्यों है हमारे देश में? यार द सैडेस्ट थिंग इज नो कि इस सरकार ने, या तो क्या, इस सरकार ने क्या, हर किसी सरकार का अपना अपना एजेंडा होता है। इस सरकार ने स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स, सोशो पॉलिटिक्स और रिलीजियस को ना, और नेशनलिज्म को इतना भद्द तरीके से, इतना पॉइजनस तरीके से मिक्स करके कॉन्कॉक्शन बना दिया है ना, दैट एक चिंगारी लगाने की देर है तेरे को बस, देर, एंड यू वुड सी अ मॉब राइजिंग। ठीक है, महाकुंभ इनसे नहीं संभल रहा है, हर दिन आ रहा है तोड़ फोड़, भाई लोग पैसे दे के ट्रेनों से बाहर खींच खींच के मार रहे हैं, लोगों को निकाल निकाल के फेंक दे रहे हैं। भाई बच्चे बैठे हुए शीशे तोड़ दे रहे हैं, एक शीशे का किसी की आंख में चला गया, वो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। कोई नहीं, कुछ नहीं देख रहा है कोई भी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हो जाती है। तो ये डिफ्लेक्ट करना है ना, अब डिफ्लेक्ट कैसे करना है? अब डिफ्लेक्ट तुमने इतना बढ़िया, तुमने एक तीर मारा कि यार इसको धरो, ठीक है, यहां से डिफ्लेक्शन आसानी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कृति खराब हो गई, समझ रहा है? और कोई एपिसोड क्यों नहीं हुआ? यही कॉमेडी पहले से भी होती थी, 6 एपिसोड पहले भी यही कॉमेडी चल रही है। इनफैक्ट दीपक कलाल और पुनीत सुपरस्टार में और भी गंदी कॉमेडी थी, और भी ज्यादा गाली गलौज थी आउटराइट। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, राइट? दे न्यू हुम टू टारगेट, ठीक है, दे न्यू हुम टू टारगेट हिम, एंड द एंटायर मॉब वुड बी डाइवर्टेड, द डिफ्लेक्शन वुड बी सी, दैट्स द होल पॉइंट। द डिफ्लेक्शन हैज टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि इट हैज टू बी इक्विवेलेंट ऑफ द इशू दैट यू ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट इट फ्रॉम, समझ रहा है? सो अगर मेरे पास एक इतना बड़ा पत्थर है, अगर मैं उससे बड़ा पत्थर लेके आऊंगा तो बात बनेगी, छोटा लेके आऊंगा तो बात नहीं बनेगी, राइट? सो द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू, द थिंग यू आर यूजिंग टू डिफ्लेक्ट एक्चुअल थिंग हैज टू बी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल वेटेज। तो तू उसमें वेट कैसे ऐड करेगा? रणवीर अलावा दिया है, उसने ये बोल दिया, माँ बाप आ गए, संस्कृति पे बोल दो, आग लगा दो। पूरा पीआर चल रहा है भाई, पूरा पीआर चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है, दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, ठीक है? और अब वही वाली बात है ना, बदनामी में भी नाम है, अब वही होता रहेगा। मैं यही बात कर रहा था रफ्तार भाई से भी कि नेक्स्ट जब वीडियो डालेंगे ना, इन दोनों में से कोई भी, 40-50 मिलियन व्यूज़ है, सीधा सीधा सीधा। अब वो डालेंगे कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, कैसे डालेंगे, नोबडी नोज। रणवीर का रोस्टर आई एम प्रीटी श्योर कुछ टाइम के लिए तो सफ़र करेगा कि भाई लोग पुल आउट कर लेंगे। बी प्राक को देख ले यार। सो बीपरा का तो मेरे हिसाब से था भी नहीं था, नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों का नहीं होगा यार, जो बोल रहे हैं कि ये है। मिक्का सिंह आके बोल रहा है भाई, मिक्का सिंह कबूतरबाजी करता था ब्राजील में। लड़की, हमने वो रोस्ट किया था ना मिक्का वाला, याद है तेरे को? उसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था, इनसेन। मैंने इस वीडियो में भी बताया, रवि किशन यार लहंगे उठा रहा है वो रिमोट से, कह रहा है ये हमारी संस्कृति है ये। सो डिफ्लेक्शन, द होल पॉइंट इज कि तू जो कह रहा है कि व्हाई इज इट सो ईजी टू डिफ्लेक्ट एनीथिंग इन इंडिया which mixes your political ideology, then it brings in your religious ideology, and then it brings in your cultural ideology. इन तीनों का अगर तू एक जहरीला मिश्रण बना सकता है ना, तो कहीं पे भी कुछ भी आग लगा सकता है। तू किसी एआईबी पे भी देख ले, एआईबी के टाइम पे भी यही बात हुई उठी थी कि कल्चर खराब हो गया हमारा, कि कल्चर खराब हो। भाई जिसको नहीं देखना मत देखना यार, मत देख। और ये कल्चर को रोकने वाले यही हैं, वो दिन में 10 बार देखते होंगे, फोन देख लेना इनके भरे होंगे फोन से। सो दीज आर द सेम पीपल हु ट्राइंग टू स्टॉप इट। इज दिस नॉट हिपोक्रेसी? बट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग गेटिंग बैंड, यू वुड फाइंड हिपोक्रेसी एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल कि जब बैन हुआ था, पार्लियामेंट में देखते पकड़े गए मिनिस्टर, समझ रहा है? सो यू आर ट्राइंग टू बैन थिंग्स दैट शुड नॉट बी बैंड इन द फर्स्ट प्लेस, समझ रहा है ना? कि वो एक नेचुरल चीज है भाई। तभी तो यार लोग कहते हैं कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। भाई दैट्स योर पेरेंटिंग, दैट्स बैड।
Why does your teenage child have a phone? Even if he does have a phone, do not give him a smartphone. अगर 13-14 साल के बच्चे को अगर तुम्हें लगता है सेफ्टी के लिए बाहर से कॉल कर दे, कहीं फंस गया, कुछ हो गया, ट्यूशन जा रहा है, गिव हिम अ CDMA फोन. नो, व्हाई डू यू हैव टू गिव हिम अ स्मार्टफोन दैट हैज इंटरनेट ऑन इट? सो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं ना. दोज आर, वहाँ पे मेहनत और अकल लगेगी, वो करनी नहीं. किसी पे अटैक करना बहुत आसान है हमारे देश में, कि भाई मार दो इसको, इसने ये कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया. धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लिया, उसने बोला क्या था, उसको ये भी नहीं पता होगा. उसके प्रवक्ताओं ने आगे बता दिया हुआ कि ये बात होगी, तो हाँ भाई अच्छा हिंदुइज्म आ गया, मार दो इनको. क्या बेवकूफाना बातें. फडणवीस का भी तो मेरे हिसाब से यही था, उन्होंने भी आके न्यूज़ पे ये कहा था, मुझे पता नहीं, मैंने पूरा देखा नहीं है, बट वही जो फरहान अख्तर वाला टाइम जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, जब वो आके कह रहा था मुझे पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, बट हाँ आई एम स्टैंडिंग विद दीज पीपल. हमारे देश में ये भी बहुत ज़्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि बात क्या चल रही है, बस आके अपना अपना वो देना, अपना एजेंडा देना और अपना प्रोपेगेंडा हल्का सा डाल देना बीच में. नाउ वही मैं हमेशा कहता हूँ ना कि education has not reached the grassroots level of the country, but the internet has. और जो इंटरनेट को तू अगर एक अनपढ़ जनता के हाथ में दे देगा ना, मेजॉरिटी, तो यही होगा जो अभी हो रहा है. ग्रेप वाइन की तरह चीजें फैलेंगी, और प्रोबेबली अगर 200 लोगों के पास मैसेज किया है ना, उसमें से 2 लोगों को सच्चाई पता होगी, ये पूरी बात पता होगी. सच्चाई तो छोड़, किसी को भी नहीं पता होगी. 2 लोगों को बात पता होगी कि आउटरीच किस पे करना है. एंड बाय द टाइम वो 200 लोग से 2 लाख लोग बन जाएंगे ना, देन यू सी अ मॉब राइजिंग विच इज कंप्लीटली ब्रेनलेस एंड डायरेक्शनलेस. जो मैंने वीडियो में कहा था, ब्रेनलेस और डायरेक्शनलेस मॉब बन चुका है ये. ऑफ कोर्स वी स्टैंड विद these guys, Samay Raina, Ranveer Lavadia, Purva, Ashish, as influencers. We may not align with their statements और जो भी उन्होंने करा है, वो that is a different topic altogether, but their survival, the survival of influencers, क्योंकि अभी ये broadcasting bill वाला भी जो scene चल रहा है, the first one will go is Samdish. Akash is my ex-boss, but I don't hate him enough to not want him to continue his channel. These guys, all of the left, ध्रुव को शायद कुछ खास फर्क ना पड़े, बट जितना भी लेफ्ट है वो सारा चले जाएगा. तो we do not want, लक्ष्य वाले सिचुएशन में भी हम ओवरऑल एक अभी पॉइंट इस जनरेशन में, इस एरा में ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वी डू नॉट वांट क्रिएटर्स टू गो ऑब्सोलीट. रणवीर शायद इसके बाद पॉडकास्ट ना कर पाए, रणवीर शायद नॉर्मल वीडियोस में शिफ्ट कर जाए, बट दैट इज स्टिल फाइन. वी डू नॉट वांट द वॉइस टू बी शट डाउन. We do not want jail time for creators, for influencers, just because they made a bad joke. This country does not understand. फिर तो कम्युनिज्म ही हो गया ना, फिर तो कम्युनिज्म ही हो गया. अगर तुम्हें करना ही यही है, देख अब रणवीर हैज मेड इनफ मनी, अगर वो कुछ नहीं भी करता, ही सेट फॉर लाइफ. ठीक है, ही हैज मेड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स. ब्रॉडकास्टिंग बिल आ जाता है, उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी अभी सर निकालना शुरू किया. समदीश जैसे क्रिएटर्स का क्या, जो अभी अभी रिसेंटली 2-3 साल में बहुत पॉपुलर हुए हैं. ठीक है, एंड हु हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो एंड अ ह्यूज इम्पैक्ट टू बी मेड बाय हिज कंटेंट, बाय द वे. ठीक है, सेम गोज फॉर ध्रुव, रवीश, देर आर मल्टीपल, मोहक मंगल, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली पुट आउट द राइट थिंग्स, दे से द राइट थिंग्स दैट हैव टू बी पुट आउट. अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो इतना नहीं है, मोहक मंगल वो नहीं है, ध्रुव वो नहीं है, वो नहीं है. दैट्स नॉट द इशू. द इशू इज somebody is out there trying to criticize the government who is not a part of the government but a part of the common people. चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो कोई भी हो. अब उनकी बायसनेस की बात अलग हो रही है, बट देयर नीड्स टू बी एन ऑपोजिशन फ्रॉम द पीपल. देयर नीड्स टू बी अ पुश बैक फ्रॉम द पीपल. जिन्होंने सिलेक्ट करा है उस सरकार को, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी दुनिया की सरकार के लिए, किसी भी कंट्री की सरकार के लिए. और अभी उसका मीडियम क्या है पुश बैक का? यूट्यूब. लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इज द नंबर 1 मीडियम. रील्स इज अ गुड मीडियम, बट 1 मिनट में तो कितना कन्वे कर लेगा, 2 मिनट में कितना कन्वे कर लेगा? If there has to be put out a good pushback, it has to be 20-30 minute long video that explains the people everything. So this is exactly what the broadcasting bill will do. वो लेके आएंगे इसको, वो बोलेंगे तुमने ये डाला, वहाँ पे नीचे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ ब्रॉडकास्टिंग बिल का वो आ जाएगा. Does this comply with all the amendments, or sorry, all the clauses of the broadcasting bill? तू कर देगा हाँ, क्योंकि लेकिन कहीं के तेरे को भी पता है कि सरकार के अगेंस्ट है, और जैसे ही वो फ्लैग हो जाएगी वीडियो, तो क्रिएटर तो बर्बाद हो जाएगा ना. वो येलो डॉलर साइन आ जाएगा क्योंकि तुमने वायलेट कर दी कम्युनिटी गाइडलाइन. सो इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान कि कैसे करना है और क्या करना है, राइट? और एंड इट्स ऑल्सो वेग, मतलब आज स्टार्ट होगा
सबसे पहले संदेश जाएगा, आकाश जाएगा, ये लोग जाएंगे, बट इवेंचुअली हम भी जाएंगे, इवेंचुअली हर हमारा को, वही मैं कह रहा हूँ, हर कोई जाएगा, हर कोई बोला जाएगा, ये बोला जाएगा तुमने रोस्ट कैसे कर दिया। अब उस वाले ब्रॉडकास्टिंग बिल में ये रोस्टिंग, और रोस्टिंग इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ यूट्यूब, ह्यूज पार्ट ऑफ यूट्यूब, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ट्रोलिंग इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ यूट्यूब, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और वहां पे उसके लिए भी क्लॉज होगा एक, फिर जिन लोगों को तुम रोस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग बिल। अब तो यार देख, तूने एक हाईवे बना दिया, अब गाड़ी तू उस पर कितनी भी तेज भगवा, कहीं पे भी भगा, वो तेरा प्ले फील्ड बन चुकी है चीज़, ठीक है ना। अब वो तू कौन सी लेन में चला रहा है, अब तू इंडिविजुअल क्रिएटर पे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है कि जो तू पॉलिटिकल क्रिएटर है, तू एंटरटेनमेंट क्रिएटर है, एनीबडी कैन यूज दिस। मैं जो रिव्यू करता हूँ फिल्म में, हमारे को कॉपीराइट आया था मार्टिन वगैरह वालों से, ठीक है। मैंने उसके बाद भी जब हमें आया था, तेरे को याद है, मैंने बोला था ये एक ट्रेंड बन जाएगा। उसके बाद पीजे की सलमान खान ने वीडियो गिरवा दी, सिकंदर वालों ने, ठीक है। अब और ये ट्रेंड बन गया है पूरा का पूरा भाई। अब यही लोग कल को बोलेंगे तुमने हमारी फिल्म को रोस्ट कैसे कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग बिल की ये निकालो क्लॉज और सालों को सू कर दो। अब तो सरकार ने हमें पावर दे दी। सो एवरीथिंग, एवरी फॉर्म ऑफ क्रिटिक वुड बी शट डाउन with legalities, so you cannot even do anything, so they'll break your spine. That's the whole point, that you would not be able to stand as a creator anymore. So then what is the difference between us and China overall? There's nothing. तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कम्युनिज्म ही शुरू कर दो ना भाई। फिर तुम कर ही क्यों रहे हो, ये कर दो कम्युनिज्म शुरू। मैं तो यही बोल रहा हूँ, there's no point calling yourself a democracy if you are doing this under the guise of democracy, कि भाई ठीक है, अब दूसरे ने गाली बोल दी यार, उसने सॉरी बोल दी, 2 घंटे में अपॉलॉजी आ गई, उसने वीडियो उतरवा दी, तुमने सब कुछ तो हो गया, वी कुड हैव जस्ट मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस थिंग। बट द होल पॉइंट इज, सैडली इट्स बीइंग हर्ड इन द पार्लियामेंट नाउ। द सुप्रीम कोर्ट नोज अबाउट इट एंड देयर आर मल्टीपल इश्यूज दैट सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू एड्रेस राइट नाउ। दिस भाई, ये तो जूते की मैल भी नहीं है इशू। लाखों मेंस राइट का पता नहीं है, औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है, मैरिटल रेप को इन्होंने वो कर दिया, लीगलाइज कर दिया, ठीक है। मर्डर केसेस पे कुछ होता नहीं है, अमीर बाप की बिगड़ी औलादें लोगों को मार के चली जाती हैं, कुछ नहीं होता है। हमारे को ऑफेंस कहाँ लेना है, हमारी संस्कृति बिगाड़ दी। और इस संस्कृति के ठेकेदार मैंने इनको भी दिखाया था, जो ये गालियाँ बकते हैं, सबकी बायों में सनातनी ये वो, हमारे धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे को बायो में सनातनी हिंदू लिख के, पहले तो तुमने भाई धर्म का नाम खराब किया, और तुम्हारे को दूसरी चीज का लाइसेंस मिल जाता है हरासमेंट करने का। सबसे ज्यादा डर मुझे किसके लिए लग रहा है, अपूर्वा के लिए। उस लड़की ने चाहे जो भी बोला हो, जैसा भी बोला हो, विमेन कमीशन बैठी है, पुलिस बैठी है, वो करेंगी ना हिसाब। वो जो बंदा था जिसका मैंने तेरे को वो दिखाया था, जो मैंने वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, उसने क्या क्या बोला था। सोच, अगर वो लड़की कहीं पे निकल जाए अकेली, रात को कहीं वो जा रही हो, 2 लड़कियों के साथ हो, ये 8-10 इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे जब ये न्यूज़ फूटेगी, ये तो ये ऐसी बातें करती थी, इसके साथ तो यही होगा। वी आर डन एज अ कंट्री, जहां पे एक लड़की ने अगर 4 गालियां दे दी, देन यू थिंक कि उस लड़की को एक मॉब कर सकता है क्योंकि उसने गाली दे दी। वही अगेन वही वाली बात है कि वी डू नॉट वांट फिजिकल हार्म। लीगल हार्म चाहो तो एक बार के लिए तब भी कर सकते हो कि तुम्हारा ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य वाला सीन हो चाहे ये वाला सीन हो, रणवीर वाला सीन हो, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू स्टैंड विद दीज गाइज एज people, as creators, and we need to have the basic empathy to understand, even Apurva, we need to have the basic empathy to understand their situation. They may have made mistakes. The whole point is कि तू किसी को भी जाके मार नहीं सकता। एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में यही तो फर्क है ना, कि यहाँ पे तू किसी पे हाथ उठा के देख ले, ऐसी तैसी हो जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्रिमिनल लॉ सूट तेरे पे एक लग गया तो हर चीज़ तेरी खराब हो जाएगी कंट्री में। इंडिया में कोई रेपरकशंस ही नहीं है इस चीज़ की। उनको ये बात पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है, पीट देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाप चाचा बैठा है। दैट्स द वर्स्ट थिंग नो। तो इसको चेंज होने में आज तक तो भाई चेंज हुआ नहीं। हम 2025 में ये देख रहे हैं जो हमने AIB के साथ 15 में होते देखा था। 10 years have passed, nothing has changed, nothing has changed. So I don't know where it is going, how it would change, but whatever we are looking at right now, it's very saddening, and for creators like us, it's pretty much we are just awaiting doom to come down on us. Pretty much. On that depressing note, we have come to the end of this podcast. It's a I can let you go. Kindly suggest 2 creators who you would like to see on the podcast with me for the next upcoming podcasts.
यार सार्थक सार्थक गोस्वामी के साथ मैंने अभी शूट किया है रिसेंटली. ठीक है. सो सार्थक गोस्वामी इज अ प्रीटी गुड क्रिएटर. काफ़ी अच्छा वेल ठीक है. रिसर्च कंटेंट होता है उसका. एंड पीजे पीजे वुड बी गुड यार, फिल्मों के बारे में बात वगैरह करने के लिए पीजे वुड बी अ गुड चॉइस. वो भी बढ़िया ठीक होगा. है. ठीक से है. बात कर. दैट्स अबाउट इट. मिलते हैं सून. जब भी आप इंडिया आओ फिर से मिलेंगे डन है भाई, डन. आराम से. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ठीक है भाई. थैंक यू. ऑलराइट.